हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिन हुए आपसे मुलाकात हुए, तो आज चलिए एक व्लॉग से आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये व्लॉग मैं लाई हूँ अपने पापा के गांव से। तो यहाँ पर अभी मैं अपने मायके में हूँ और तैयारी चल रही थी। तो थोड़ा सा मैं भी अपना तैयार हो रही थी। पापा दीदी भैया तैयार होके बैठ चुके हैं, क्योंकि आज मेरे कज़िन ब्रदर की बेटी की मैरिज थी, शादी थी। तो हमें पापा के गांव जाना था। तो यहाँ सभी एक्साइटेड हैं, सभी लोग तैयार हो गए। ये देखिए भैया भाभी बच्चे सारे ही तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और अब हम बस निकलने को तैयार हैं। एक्चुअली ये व्लॉग बहुत दिनों से वेट कर रहा है। मैं काफ़ी कुछ कारणों की वजह से ये अब तक अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ देखिए सभी अपने अपने सिटिंग अरेंजमेंट चेक करते हुए, और पापा काफ़ी एक्साइटेड हैं। पापा अपनी जगह ले चुके हैं। यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आज मैं आपको यूपी के एक गांव ले चल रही हूँ। तो हमारा यहाँ पर बचपन से काफ़ी अच्छा नाता था। तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है समय के साथ। तो अब गांव में जब हम छोटे थे तब काफ़ी कुछ अलग था, और अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा नहीं, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए आपको ले चलती हूँ वहीं पर। तो यहाँ हम हाईवे से होते हुए बस जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा था अपने गांव जाते हुए, क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं वहाँ से। तो कभी कभार जब आपको ऐसे इनविटेशन आते हैं तो प्लीज़ समय निकाल के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ हम अपनों से मुलाकात करते हैं जिनसे हम काफ़ी समय तक नहीं मिल पाते हैं। कई बार इतना व्यस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुलाकात इस तरीके से होती है। देखिए मैं आपको आलू के खेत दिखा रही हूँ। यहाँ ये आलू की फसल लग रही है। अभी छोटी फसल है, नीचे की तरफ इसमें जड़ में आलू लगते हैं। और ये देखिए सरसों का खेत दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए पीले पीले सरसों के फूल भी खिल चुके हैं। देखिए थोड़ा सा अब मैं भी खेतों में आ चुकी हूँ, सरसों के खेत में। और यहाँ मेरी भाभी तो ताज़ा ताज़ा सरसों देखकर कह रही कि भाई ताज़ी सब्जी बनाएंगे घर ले जाके। तो ये हमारे पापा के ही खेत हैं। तो यहाँ से उन्होंने सरसों ले ली है। और देखिए बच्चे बहुत खुश हैं गांव में आने के बाद। गांव में काफ़ी कुछ बदल गया है। मैं भी बहुत सरप्राइज़ थी कि काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है अब, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय के बाद आई हूँ। और ये देखिए लौकी की बेल है। तो ये लौकी के फूल लग रहे हैं, छोटे से फूल दिखा रही हूँ मैं आपको। और लौकी यहाँ पर क्रीपर की तरह लगती है। तो ये देखिए भाभी ने लौकी भी निकाल ली है। तो यहाँ पर लौकी का फसल हो रही थी। और अब चलिए आपको नेक्स्ट एक और फसल दिखाती हूँ। देखिए लौकी इस तरीके से उगती है। और नेक्स्ट एक और मिर्ची के पौधे। ये मिर्ची इस तरीके से हर पौधे पर इस तरीके से लगती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं मिर्ची के। तो यहाँ मिर्ची का खेत है ये। तो जब और यहाँ देखिए शाम हो चुकी है, और सभी यहाँ पे जितने भी मेरे कज़न ब्रदर चाचा जी वगैरह सभी तैयार होके रेडी हैं कि चलिए अब शादी में चलते हैं। बारात आने वाली, चाची जी आई थी, चाची भी खड़ी हो गई वो। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सब जब मुलाकात होती है ना तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, क्योंकि सभी जल्दी जल्दी मुलाकात नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखिए ये भी सब तैयार हो चुके हैं, दोनों चाची भाभी और छोटी सिस्टर सबसे। चाची जी की बेटी हैं लेकिन वो शक्ल नहीं दिखा रही है, तो बाद में दिखाती हूँ मैं आपको इसकी शक्ल। यहाँ देखिए यहाँ भी सब तैयार हो गए, भाभी दीदी सारी भाभियाँ, सारे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। और मैं भी पार्टी के लिए तैयार हूँ। तो चलिए पार्टी में चलते हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी जब हम वेन्यू पर पहुँचे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गाँव की शादी में या पार्टी में आए हैं, क्योंकि अब वहाँ बिल्कुल गाँव वाला माहौल ख़त्म हो रखा है। जैसे कि हम एक शहर में शादी अटेंड करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर डेकोरेशन था। सजावट भी बहुत अच्छी एवन थी। यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम के फोटोज़ भी लगे हुए थे। तो ये चलते हैं हम अंदर। तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ एंटर, क्योंकि
बहुतों से हम घर के अंदर मिल लिए थे जहाँ हमारा पुश्तैनी घर था। और अब हम बाकी जो बच गए हैं जितने भी ब्रदर सिस्टर कज़न्स ब्रदर सिस्टर्स, तो उन सब से यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ हम एंटर हो चुके हैं। थोड़ा सा ठंडी का मौसम भी है, तो खुले में है तो ठंड भी लग रही है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा गार्डन है। ये भैया भाभी हैं, कज़न ब्रदर भाभी। तो इनकी ही बेटी की मैरिज है। तो बच्चे तो आते ही अपना चालू हो गए जो उनको पसंद है उसमें। तो यहाँ बच्चे अपने फेवरेट स्टॉल पर सबसे पहले आ गए हैं और उन्होंने अपना चालू कर दिया है खाना। तो यहाँ पर काफ़ी तरह का आइटम थे खाने के भी, और हर स्टॉल पर बच्चों की भीड़ काफ़ी थी। खाने का टाइम भी हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने भी देखा कि क्या लिया जाए सबसे पहले। तो मूंग दाल के चीले भी हैं और टिक्की भी थी, गोलगप्पे भी हैं, चाउमीन भी बच्चों की फेवरेट। यहाँ पापा भी कुछ खाते दिखे मुझे, तो मैंने पता किया तो पापा दही बड़े खा रहे थे। तो उनको ये पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है। मैं भी इसके बाद ज़रूर खाऊंगी पापा के साथ आकर। और यहाँ देखिए कॉफ़ी, ठंड का मौसम है तो सबसे पहले भाभी और दीदी कॉफ़ी पर आ गए, कॉफ़ी स्टॉल पर, कि पहले कॉफ़ी ली जाए उसके बाद कुछ देखेंगे खाने के लिए। यहाँ कॉफ़ी के साथ साथ आइसक्रीम भी है। तो आइसक्रीम का स्टॉल भी ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं बच्चे। और यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं। यहाँ खाने की स्टॉल है, हर तरह की वैरायटी है। तो ये शायद दाल मखनी है, ये मिक्स वेज है, ये मटर शाही पनीर था शायद एक जगह, और काफ़ी कुछ आइटम था। तो हर स्टॉल पर लोगों की भीड़ थी। यहाँ पर दाल तड़का बन रहा था, जो कि मुझे काफ़ी सही अच्छा लगा कि भाई जिसको भी हल्का खाना खाना है दाल तड़का ले सकता है। उसके साथ भी मटर पुलाव था। प्लेन राइस पीछे थे छोले के साथ। यहाँ मीठे में भी काफ़ी कुछ था। तो वाइट रसगुल्ले थे और जलेबी, रबड़ी, दूध जलेबी, और गुलाब जामुन भी था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टॉल में देखा तो 2 तरह की पूरियाँ थी, 3 तंदूर लग रहे थे, जिस पे एक पर नान थी, एक पर तंदूरी रोटी थी, एक पर लच्छा पराठा या मिस्सी रोटी ऐसा कुछ था। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि थोड़ा हल्का तबीयत ख़राब थी मेरी। तो यहाँ पर मैं आपको पंडाल घुमा देती हूँ। स्टेज मंच भी सजा हुआ है दूल्हा दुल्हन के इंतज़ार में। यहाँ अभी तो बच्चे हैं, सभी को अपनी सेल्फ़ी लेनी होती है, तो हर पॉइंट पर लोग सेल्फ़ी लेने इकट्ठा हो जाते हैं। स्क्रीन लगी हुई थी, जो डीजे पर डांस कर रहे हैं उनके लिए दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत कुछ बाद में पता चलता है। यहाँ पर बाद में पता चला कि ये बहू लगती थी जो क्योंकि मैं इनकी बुआ सास थी। तो यहाँ कज़न ब्रदर के बेटे थे वो। काफ़ी समय से नहीं मुलाकात होती, बच्चे छोटे होते हैं उसके बाद एकदम बड़े हो जाते हैं, को हम भी काफ़ी समय तक बिज़ी रह जाते हैं। ये देखिए यंगर ब्रदर हैं सारे के सारे कज़न, और खाने का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, तो सभी एक जगह इकट्ठा हैं। मुझसे कहे थे दीदी आ जाओ, और नहीं खाना है तो हमारा वीडियो तो चलो आप ले ही लो। तो मैंने यहाँ भी देखिए मम्मी चाची वगैरह बैठे हुए हैं, बड़े अपनी बात कर रहे हैं कुछ, और कॉफ़ी चल रही है। ये छोटी चाची हैं, मतलब सेकंड नंबर, और वो सबसे छोटी चाची और वो सब यंगर सिस्टर जो मैंने कहा था मुंह नहीं दिखा रही थी, शक्ल छुपा रही थी, बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके देखा तो मैंने सारे तैयार होकर दरवाजे पर खड़े थे। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो वो बोल रहे थे बारोटी, जिसमें दूल्हे का स्वागत किया जाता है। बारात आने वाली है, बारात के आने की आवाज़ आ रही है। तो ये दुल्हन की बुआ जी भी खड़ी हो गई हैं कलश लेकर। तो यहाँ
बारात बस आने को है, तो सभी यहाँ पर इंतज़ार करने लग गए बारात के स्वागत के लिए। थोड़ा रात हो गई थी, काफ़ी रात, क्योंकि इस बारात लेट थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर दूल्हे जी आ चुके हैं और उसके बाद बस मंच तक दुल्हन को लाना था। तो दुल्हन भी बस मंच पर आने को तैयार थी, क्योंकि सच में बारात लेट हो चुकी थी, 11 बज चुके थे और ठंड में 11 बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर बस दुल्हन भी मंच की तरफ अग्रसर होते हुए, देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी ब्राइड। तो थोड़ा सा ना, अगर आपको बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप सभी से आशीर्वाद की गुजारिश करूँगी। और अगर व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए ये लाइटिंग हो चुकी है दूल्हा दुल्हन के स्टेज तक पहुंचने के लिए। यहाँ बिल्कुल आप ये नहीं बोल सकते कि ये गांव की शादी है। मुझे देख के बिल्कुल नहीं लगा कि मैं यहाँ पर गांव में आई हूँ शादी के लिए। सब कुछ बदल चुका है, अब हमारा देश में काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो ये देखिए फॉगिंग की जा रही है। यहाँ से होते हुए दूल्हा दुल्हन स्टेज पर जाएंगे। मंच पर स्टेज पर दोनों पहुँच चुके हैं। वरमाला का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वरमाला भी दूल्हा दुल्हन अपनी मर्जी से नहीं पहना सकते, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ कैमरामैन के हिसाब से होता है। कैमरामैन बताता है आप इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से रखिए, अब पहनाइए या रुक जाइए। और यहाँ पर देखिए फिर से कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही है और इस बीच वरमाला का कार्यक्रम हो रहा है। सभी वहाँ आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। और वरमाला हो गई है। उसके बाद यहाँ सभी बड़े अपनी बातें करते हुए, मैं भी बस चाचा पापा भाइयों के बीच में आकर बैठ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने भी मज़ा किया। काफ़ी दिन हो जाते हैं ना जब मुलाकात हुए, तो जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं भी बस बैठ गई। यहाँ पापा हैं, तीनों चाचा हैं, मेरे भाई हैं सारे के सारे। तो उनके बीच में बस बातें करने के लिए मैं भी आ गई। और अब हम काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब हमें निकलना होगा। तो यहाँ चाचा जी सभी बोल रहे हैं कि एक बार मंच पर चलते हैं। दूल्हा दुल्हन को जब वर पक्ष की तरफ से हो चुका है तो हम भी आशीर्वाद दे दें। यहाँ भाभी से हमने विदा ली उसके बाद, और अब हम यहाँ से चलने के लिए रेडी हैं। आपसे अगली बार फिर मुलाकात करूँगी। ये देखिए छोटी चाची के साथ दीदी है, छोटी बहन है, कज़न, और ये सबसे छोटे चाचा। और अब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कुछ फ़ोटोज़ के साथ मैं आपको छोड़े चलती हूँ। पापा के साथ फ़ोटो है, पापा दीदी मैं। कुछ यादगार लम्हे हैं जो आप भी देखिए। मिलेंगे आपसे अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब से विदा चाहूँगी। टाटा, बाय बाय।